हरे कृष्णा। आज हम श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 9 इसके 43वें श्लोक से पढ़ना शुरू करेंगे। सूत उवाच कृष्ण एवं भगवती मनोवाग व रिष्टि वृत्तिभिः आत्मन्यात्मान मावेश्य सोन्तः श्वास उपारमत। श्रीला सूत गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार भीष्मदेव ने मन, वाणी, दृष्टि तथा कार्यों से अपने आप को परमात्मा अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण में लीन कर दिया और शांत हो गए तथा उनकी श्वास रुक गई। तात्पर्य, भीष्मदेव द्वारा अपना भौतिक शरीर त्यागते समय प्राप्त की गई अवस्था निर्विकल्प समाधि कहलाती है, क्योंकि उन्होंने अपनी आत्मा को श्री भगवान का चिंतन करने में और अपने मन को उनके विभिन्न कार्यकलापों का स्मरण करने में लीन कर दिया था। उन्होंने श्री भगवान की महिमा का कीर्तन किया और अपनी दृष्टि से वे अपने समक्ष खड़े साक्षात श्री भगवान का दर्शन करते रहे और इस प्रकार उनके समस्त कार्यकलाप अविचल भाव से श्री भगवान में एकाग्र हो गए। यह सिद्धि की सर्वोच्च अवस्था है और भक्तिमय सेवा का अभ्यास करके हर किसी के लिए इस अवस्था को प्राप्त करना संभव है। श्री भगवान की भक्ति में सेवा के 9 सिद्धांत होते हैं। वे हैं: नंबर 1 श्रवण, दूसरा कीर्तन, तीसरा स्मरण, चौथा चरण कमल की सेवा पाद सेवन, पांचवा अर्चन, छठा स्तुति, सातवां आज्ञा पालन, आठवां सख्य तथा 9वां आत्मसमर्पण। इनमें से कोई एक या सभी वांछित फल को देने वाले हैं, लेकिन किसी दक्ष भगवत भक्त के मार्गदर्शन में ही इनका निरंतर अभ्यास करना आवश्यक है। इनमें से प्रथम चरण श्रवण सर्व अधिक महत्वपूर्ण है। अतएव जो व्यक्ति अंत में भीष्मदेव जैसी अवस्था प्राप्त करना चाहता है, उसके लिए श्रीमद् भगवद गीता का और फिर श्रीमद् भागवतम का श्रवण करना आवश्यक है। हमें भी मृत्यु के समय भीष्मदेव को प्राप्त होने वाली अपूर्व स्थिति प्राप्त हो सकती है, भले ही साक्षात भगवान श्री कृष्ण उपस्थित ना भी हों। श्रीमद् भगवद गीता या श्रीमद् भागवतम के श्री भगवान के शब्द उनसे अभिन्न हैं। वे श्री भगवान के शब्द अवतार हैं और कोई भी मनुष्य 8 वसुओं में से एक भीष्मदेव जैसी अवस्था प्राप्त करके इनका लाभ उठा सकता है। प्रत्येक मनुष्य या पशु को एक निश्चित आयु में मरना होता है, लेकिन जो व्यक्ति भीष्मदेव की तरह मरता है वह पूर्णता प्राप्त करता है, और जो प्रकृति के नियमों से बाध्य होकर मरता है वह पशु की तरह मरता है। मनुष्य तथा पशु में यही अंतर है। यह मनुष्य जीवन विशिष्ट रूप से भीष्मदेव जैसी मृत्यु के लिए है। श्लोक नंबर 44। संपद्य मान माज्ञाय भीष्मं ब्रह्मणि निष्कले सर्वे भूवुस्ते तूष्णीम व्यांसीव दिनात्यये। यह जानकर कि भीष्मदेव अनंत परम पूर्ण में लीन हो गए, वहां पर उपस्थित सभी लोग उसी प्रकार मौन हो गए जिस प्रकार दिन समाप्त होने पर पक्षी मौन हो जाते हैं। तात्पर्य, परम पूर्ण की अनंत शाश्वतता में प्रविष्ट होने या लीन होने का अर्थ है जीव के मूल धाम में प्रविष्ट होना। सभी जीव परमेश्वर के परम व्यक्तित्व के ही अंश हैं, अतएव वे उनसे सेवक तथा सेव्य भाव से शाश्वत रूप में संबंधित है। श्री भगवान अपने समस्त अंशों द्वारा उसी प्रकार सेवित हैं जिस प्रकार संपूर्ण यंत्र अपने कलपुर्जों से संचालित होता है। यदि यंत्र का कोई भाग उससे विलग कर दिया जाए तो उसकी कोई उपयोगिता नहीं रह जाती है। इसी प्रकार श्री भगवान की सेवा से विलग उनका कोई भी अंश उपयोगी नहीं है। भौतिक जगत में जितने भी जीव हैं वे सभी परम पूर्ण से पृथक हुए अंश हैं और वे मूल अंशों के तुल्य महत्वपूर्ण नहीं रह जाते हैं। तथापि कुछ जीव अधिक जुड़े हुए होते हैं जो नित्य मुक्त होते हैं। श्री भगवान की भौतिक शक्ति, जिसे दुर्गा शक्ति या बंदी ग्रह की अध्यक्षा कहा जाता है, सभी पृथक हुए अंशों का भार अपने ऊपर ले लेती है और इस प्रकार ये जीव प्रकृति के नियम अनुसार बद्ध जीवन बिताते हैं। जब जीव को इसका आभास हो जाता है तब वह अपने घर अर्थात भगवत धाम को प्राप्त होना चाहता है और इस प्रकार जीव में आध्यात्मिक जिज्ञासा जगती है। यह आध्यात्मिक जिज्ञासा ब्रह्म जिज्ञासा कहलाती है। प्रमुख रूप से यह ब्रह्म जिज्ञासा ज्ञान, वैराग्य तथा भगवत भक्ति से सफल होती है। ज्ञान का अर्थ है परम ब्रह्म अर्थात परम पूर्ण विषयक
प्रत्येक वस्तु का ज्ञान। वैराग्य का अर्थ है भौतिक आसक्ति से विरक्ति, और भक्ति में सेवा जीव की मूल स्थिति द्वारा अभ्यास किया जाने वाला पुनर्जागरण है। जो सफल जीव परम पूर्ण के राज्य में प्रवेश करने के अधिकारी होते हैं, वे ज्ञानी, योगी तथा भक्त कहलाते हैं। ज्ञानी तथा योगी श्री भगवान के व्यक्तित्वहीन तेज में प्रविष्ट होते हैं, लेकिन भक्त वैकुंठ लोक कहे जाने वाले दिव्य लोकों में प्रविष्ट होते हैं। इन दिव्य लोकों में भगवान श्री नारायण के रूप में परमेश्वर का आधिपत्य रहता है, और स्वस्थ तथा मुक्त जीव दास, सखा, माता पिता तथा प्रेमी के रूप में श्री भगवान की प्रेममयी सेवा करते हुए वहां रहते हैं। वहां मुक्त जीव श्री भगवान के साथ पूर्ण स्वतंत्र रहकर जीवन का आनंद उठाते हैं, लेकिन निराकारवादी ज्ञानी तथा योगी वैकुंठ लोकों के निर्विशेष तेज में प्रवेश करते हैं। वैकुंठ लोक के ग्रह सूर्य के समान स्वतः प्रदीप्त रहते हैं, और वैकुंठ के ग्रहों की किरणें ब्रह्म ज्योति कहलाती हैं। इस ब्रह्म ज्योति का अनंत प्रसार रहता है, और यह भौतिक जगत इस ब्रह्म ज्योति का ढका हुआ एक नगण्य अंश मात्र है। यह आवरण क्षणिक है, अतएव यह एक प्रकार का भ्रम है। श्री भगवान के शुद्ध भक्त होने के कारण भीष्मदेव आध्यात्मिक क्षेत्र में वैकुंठ ग्रहों में से एक में प्रविष्ट हुए, जहां श्री भगवान का अपने पार्थसारथी रूप में मुक्त जीवों पर आधिपत्य है, और वे जीव निरंतर उनकी सेवा में लगे रहते हैं। श्री भगवान तथा भक्त जिस प्रेम तथा स्नेह से बंधे रहते हैं, वह भीष्मदेव में प्रकट है। भीष्मदेव श्री भगवान के पार्थसारथी वाले दिव्य स्वरूप को कभी नहीं भूले, और जिस समय भीष्मदेव दिव्य लोक को प्रयाण कर रहे थे, तब श्री भगवान साक्षात उनके समक्ष उपस्थित थे। यह जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। श्लोक नंबर 45। तत्र दुंदु भयो नेदुर्देव मानव वादितः शंशसु साधवो राज्ञाम खातपेतु पुष्पवृष्ट्यः। तत्पश्चात मनुष्यों तथा देवताओं ने सम्मान में नगाड़े बजाए, और निष्ठावान राजाओं ने सम्मान तथा आदर प्रदर्शित किया, और आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। तात्पर्य: मनुष्य तथा देवता दोनों ही भीष्मदेव का आदर करते थे। मनुष्य पृथ्वी पर एवं ऐसे ही अन्य ग्रहों के समूह भू तथा भुव में रहते हैं, लेकिन देवता स्व अर्थात स्वर्ग लोक में रहते हैं, और वे सभी भीष्मदेव को एक महान योद्धा तथा भगवत भक्त के रूप में जानते थे। मानव होते हुए भी महाजन के रूप में वे ब्रह्मा, नारद जी तथा शिव के स्तर पर थे। देवताओं के तुल्य योग्यता आध्यात्मिक पूर्णता मिलने पर ही होती है। इस प्रकार भीष्मदेव ब्रह्मांड में सर्वत्र विख्यात थे, और उनके समय में एक लोक से दूसरे लोक की यात्रा व्यर्थ के यांत्रिक अंतरिक्ष यानों के द्वारा नहीं, अपितु सूक्ष्मतर विधियों से संपन्न की जाती थी। जब सुदूर ग्रहों को भीष्मदेव के निधन की सूचना भेजी गई, तो उच्च लोकों के निवासियों ने तथा पृथ्वी के निवासियों ने दिवंगत महापुरुष के सम्मान में पुष्पों की वर्षा की। स्वर्ग से फूलों की वर्षा महान देवताओं द्वारा मान्यता का चिन्ह है, और इसकी तुलना कभी भी शव को फूलों से सजाने से नहीं की जानी चाहिए। आत्म साक्षात्कार के कारण भीष्मदेव के शरीर का भौतिक प्रभाव मिट चुका था, और उनका शरीर उसी प्रकार आध्यात्मिक बन गया था जिस प्रकार अग्नि के संपर्क में आकर लोहा तप्त लाल हो जाता है। अतएव पूर्णतः स्वरूप सिद्ध व्यक्ति का शरीर भौतिक नहीं माना जाता। ऐसे आध्यात्मिक शरीरों के लिए विशेष उत्सव मनाए जाते हैं। भीष्मदेव के सम्मान का तथा उनकी मान्यता का अनुकरण कभी कृत्रिम साधनों से नहीं करना चाहिए, क्योंकि आजकल हर ऐरे गहरे व्यक्ति का तथा कथित जयंती समारोह मनाने का फैशन चल पड़ा है। प्रमाणिक शास्त्रों के अनुसार किसी सामान्य व्यक्ति का, चाहे वह भौतिक दृष्टि से कितना ही बड़ा क्यों न हो, जयंती उत्सव मनाना श्री भगवान के प्रति अपराध है, क्योंकि जयंती तो धरा पर श्री भगवान के आविर्भाव दिवस के लिए सुरक्षित है। भीष्मदेव अपने कार्यकलापों के कारण अद्भुत थे, और उनका ईश्वर के धाम का प्रयाण भी अद्भुत है। श्लोक नंबर 46। तस्य निर्हरणादिनी संपरेत तस्य भार्गव युधिष्ठिरः कारयित्वा मुहूर्तः दुखितो भवत्। हे भृगुवंशी, भीष्मदेव के मृत देह का दाह संस्कार संपन्न करने के पश्चात
महाराज युधिष्ठिर क्षण भर के लिए शोक संतप्त हो गए। तात्पर्य, भीष्मदेव न केवल महाराज युधिष्ठिर के परिवार के महान मुखिया थे, अपितु वे उनके भाइयों एवं माता के लिए एक महान दार्शनिक और मित्र भी थे। क्योंकि सबसे ज्येष्ठ युधिष्ठिर सहित 5 पांडवों के पिता महाराज पांडु का देहांत हो चुका था, अतः भीष्मदेव ही पांडवों के सर्वाधिक वत्सल पितामह और विधवा पुत्र वधु कुंती देवी के संरक्षक थे। यद्यपि महाराज युधिष्ठिर के ताऊ महाराज धृतराष्ट्र उनकी देखरेख करते थे, लेकिन उनका स्नेह सबसे ज्येष्ठ दुर्योधन इत्यादि अपने 100 पुत्रों की ओर अधिक था। अंततोगत्वा 5 पितृविहीन भाइयों को हस्तिनापुर राज्य के यथोचित अधिकार से वंचित करने हेतु विस्तृत षड्यंत्र रचा गया। राजमहलों में सामान्य रूप से जैसा होता है, कपट चाल चली गई और 5 भाइयों को वनवास दे दिया गया। लेकिन भीष्मदेव महाराज युधिष्ठिर के प्रति निष्कपट भाव से अपने अंतिम क्षण तक भी शुभचिंतक, पितामह, मित्र तथा दार्शनिक बने रहे। उन्होंने महाराज युधिष्ठिर को सिंहासन पर बैठे देखकर खुशी खुशी मृत्यु स्वीकार की। अन्यथा वे पांडवों को दिए जा रहे अनुचित कष्टों के कारण दुखी होने की जगह बहुत पहले ही अपना भौतिक शरीर त्याग चुके होते। वे उपयुक्त अवसर की प्रतीक्षा में थे, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में पांडु पुत्र अवश्य विजयी होंगे, क्योंकि उनके रक्षक भगवान श्री कृष्ण थे। किंतु भगवत भक्त होने के कारण वे जानते थे कि श्री भगवान के भक्त को कभी विनष्ट नहीं किया जा सकता। महाराज युधिष्ठिर को भीष्मदेव की इन समस्त शुभ वेशाओं का पता था, अतएव वे अवश्य ही अत्यधिक वियोग का अनुभव कर रहे होंगे। वे इस महान आत्मा के विछोह से शोकाकुल थे, उनके उस भौतिक शरीर के लिए नहीं जो भीष्मदेव ने त्यागा था। अंत्येष्टि क्रिया एक आवश्यक कर्तव्य था। यद्यपि भीष्मदेव मुक्त आत्मा थे, चूंकि भीष्मदेव निसंतान थे, अतएव सबसे बड़े पौत्र महाराज युधिष्ठिर इस अंत्येष्टि क्रिया को संपन्न करने के समुचित अधिकारी थे। यह भीष्मदेव के लिए वरदान स्वरूप था कि परिवार के उतने ही महान व्यक्ति ने इस महापुरुष का अंतिम संस्कार संपन्न किया। श्लोक नंबर 47। तुष्टवु मुन्यः हृष्टा कृष्णं तत्गुह्य नामभि ततस्ते कृष्ण हृदया स्वाश्रमान् प्रययु पुनः। तब समस्त मुनियों ने वहां पर उपस्थित भगवान श्री कृष्ण का यशगान गुह्य वैदिक मंत्रों से किया। वे भगवान श्री कृष्ण को सदा के लिए अपने हृदय में धारण करके अपने अपने आश्रमों को लौट गए। तात्पर्य, श्री भगवान के भक्त सदा ही उनके हृदय में रहते हैं और वे सदैव भक्तों के हृदय में रहते हैं। श्री भगवान तथा उनके भक्तों के मध्य यही मधुर संबंध होता है। श्री भगवान के लिए अनन्य प्रेम तथा भक्ति के कारण भक्तगण उन्हें सदा अपने हृदय में देखते हैं और श्री भगवान भी, यद्यपि उनका ना कोई कर्तव्य है और ना कोई आकांक्षा, अपने भक्तों के कल्याण कार्य में लगे रहते हैं। सामान्य जीवों के लिए सारे कर्मों तथा फलों के लिए प्रकृति के नियम बने हैं, तथापि श्री भगवान अपने भक्तों को सन्मार्ग पर लाने हेतु सदैव उत्सुक रहते हैं। अतएव भक्तगण श्री भगवान की प्रत्यक्ष देखरेख में रहते हैं और श्री भगवान भी स्वेच्छा से अपने आप को भक्तों की देखरेख में ही रखते हैं। चूंकि श्रीला व्यासदेव आदि समस्त मुनि श्री भगवान के भक्त थे, अतएव अंत्येष्टि क्रिया के पश्चात सबने वहां पर उपस्थित भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने हेतु वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया। समस्त वैदिक मंत्र श्री भगवान को प्रसन्न करने हेतु पढ़े जाते हैं। उसकी पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता 15.15 में हुई है। समस्त वेद, उपनिषद, वेदांत आदि उन्हीं को खोजते हैं और सारे मंत्र उन्हीं के यशगान के लिए हैं। अतः मुनियों ने अवसर के अनुकूल कृत्य किए और खुशी खुशी अपने आश्रमों को लौट गए। श्लोक नंबर 48। ततो युधिष्ठिरो गत्वा सह कृष्णो गजाहवयं पित्रं सांत्वयामास गंधारी च तपस्विनी नीम। तत्पश्चात महाराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण के साथ तुरंत ही अपनी राजधानी हस्तिनापुर गए और वहां पर अपने ताऊ महाराज धृतराष्ट्र तथा अपनी ताई तपस्विनी गंधारी को ढांढस बंधाया। दुर्योधन व उसके भाइयों के पिता माता महाराज धृतराष्ट्र तथा गांधारी महाराज युधिष्ठिर के ताऊ
ताई थे। कुरुक्षेत्र के युद्ध के पश्चात अपने समस्त पुत्र पौत्रों को खो देने से यह यशस्वी दंपति महाराज युधिष्ठिर के संरक्षण में था। वे इतनी अपार क्षति से उत्पन्न कष्ट से संतप्त थे और तपस्वियों का सा जीवन बिता रहे थे। महाराज धृतराष्ट्र के चाचा भीष्मदेव की मृत्यु इन राजा रानी के लिए दूसरा गहरा आघात था। अतएव उन्हें महाराज युधिष्ठिर से सांत्वना की आवश्यकता थी। महाराज युधिष्ठिर को अपने कर्तव्य का ज्ञान था। अतएव वे भगवान श्री कृष्ण सहित तुरंत उस स्थान पर पहुंचे और शोकाकुल महाराज धृतराष्ट्र को दयामय शब्दों से अपनी ओर श्री भगवान की ओर से सांत्वना दी। यद्यपि गांधारी पतिव्रता स्त्री तथा दयालु माता का जीवन बिता रही थी, लेकिन वे शक्तिमान तपस्विनी भी थी। कहा जाता है कि उन्होंने अपने पति के दृष्टिहीन होने के कारण स्वेच्छा से अपनी भी आंखें बंद कर रखी थीं। पत्नी का कर्तव्य है कि पति का 100% अनुगमन करे और गांधारी इतनी पतिव्रता थी कि उन्होंने पति की चिर दृष्टिहीनता में भी उनका अनुगमन किया। अतएव वे अपने कार्यों से महान तपस्विनी थी। इसके अतिरिक्त अपने 100 पुत्रों तथा पौत्रों के सामूहिक वध से उन्हें अवश्य ही गहरा आघात लगा होगा, जो किसी भी स्त्री के लिए सहना अत्यंत कठिन है। लेकिन उन्होंने तपस्विनी की तरह यह सब कुछ सह लिया। स्त्री होते हुए भी गांधारी का चरित्र भीष्मदेव से किसी भी प्रकार कम नहीं था। ये दोनों महाभारत में सुप्रसिद्ध चरित्र हैं। श्लोक नंबर 49। पित्रा चानुमतो राजा वासुदेवा अनुमोदितः चकार राज्यम धर्मेण पितृपेतामहम विभु। तत्पश्चात परम धर्मात्मा राजा महाराज युधिष्ठिर ने अपने ताऊ द्वारा प्रतिपादित तथा भगवान श्री कृष्ण द्वारा अनुमोदित राज नियमों के अनुसार साम्राज्य का संचालन किया। तात्पर्य, महाराज युधिष्ठिर मात्र कर संग्रह करता न थे, वे राजा के कर्तव्य के प्रति सदैव सचेत रहते थे, क्योंकि राजा पिता या गुरु से कम नहीं होता। राजा का कर्तव्य है कि वह सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक तथा आध्यात्मिक उत्थान के सभी दृष्टिकोणों से प्रजा की भलाई देखे। राजा को पता होना चाहिए कि मनुष्य जीवन बद्ध आत्मा को भौतिक बंधन से मुक्त करने हेतु है। अतएव उसका धर्म है कि वह प्रजा की ठीक से देखभाल करे, जिससे प्रजा सिद्धि की इस चरम अवस्था को प्राप्त कर सके। महाराज युधिष्ठिर ने इन नियमों का दृढ़ता से पालन किया, जैसा कि अगले अध्याय से पता चलेगा। उन्होंने न केवल नियमों का पालन किया, अपितु अपने वृद्ध ताऊ की सहमति भी प्राप्त की, जो राजनीतिक विषयों में अनुभवी थे, और उसकी पुष्टि भगवान श्री कृष्ण द्वारा भी की गई, जो श्रीमद् भगवद गीता दर्शन के वक्ता हैं। महाराज युधिष्ठिर आदर्श राजा थे और महाराज युधिष्ठिर जैसे प्रशिक्षित राजा के अधीन एक राजतंत्र श्रेष्ठ सरकार है, जो आधुनिक गणतंत्रों या सरकारों से कहीं श्रेष्ठ है। इस कलयुग में अधिकांश लोग जन्मजात शूद्र अर्थात निम्न कुल में उत्पन्न हैं, ठीक से प्रशिक्षित नहीं हैं और अभागी तथा कुसंगति में रहने वाले हैं। इन्हें जीवन के परम उद्देश्य का भी पता नहीं रहता। अतएव उनके द्वारा किए गए मतदान का कोई महत्व नहीं है। अतः ऐसे गैर जिम्मेदार मतों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि कभी भी महाराज युधिष्ठिर के समान जिम्मेदार नहीं हो सकते। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति में भीष्मदेव का देह त्याग नामक 9वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्णा। आज का पठन हम यहीं समाप्त करेंगे और कल हम अध्याय 10 द्वारका के लिए भगवान श्री कृष्ण का प्रस्थान इसे शुरू करेंगे। तब तक आप जपते रहिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल।